चुनाव का महापर्व चल रहा है। 4 चरण के मतदान होने के बाद से अब अंतिम 3 चरण की वोटिंग बाकी है। इस चुनाव में मुद्दों के साथ ही बात उम्मीदवारों की संपत्ति की भी होने लगी है। आपको बता दें कि छठे चरण में दिल्ली के साथ हरियाणा, यूपी, बिहार जैसे राज्यों की लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जहां बिहार की राजधानी में 20 मई को पीएम मोदी के चुनावी कार्यक्रम को लेकर पटना में उनके रुकने का प्लान बनाया जा रहा है। जिसके बाद पीएम मोदी 21 मई को सिवान और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की सीमा पर गौरिया कोठी में रैली को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी पूर्वी चंपारण में रैली करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत अर्जी पर कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि अब अंतरिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 21 मई को होगी। हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है, जिसके लिए सभी पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार तेज हो गया है। बड़ी बात तो ये है कि हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का शेड्यूल अचानक बदल गया। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा की ओर से अंबाला सीट के लिए रैली का प्रस्ताव नहीं देने के बाद भी मोदी 18 मई को अंबाला में रैली करने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने स्वाति मालीवाल मारपीट केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा बयान दिया, जहां इस केस को बीजेपी की साजिश बताते हुए आतिशी ने कहा कि स्वाति मालीवाल 13 मई को बिना अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची थी। स्वाति का इरादा सीएम केजरीवाल को फंसाने का था, मगर गनीमत रही कि वो उस वक्त मौजूद नहीं थे। पश्चिम बंगाल सरकार को संदेश खाली में स्ट्रिंग वीडियो के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से दोहरा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने संदेश खाली की भाजपा नेत्री पापिया उर्फ मम्पी दास को भाजपा नेता गंगाधर कयाल को राहत प्रदान की है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पापिया दास की जमानत याचिका मंजूर कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया, तो वहीं भाजपा नेता गंगाधर कयाल के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को फिर से राहत दी है। अदालत ने एचडी रेवन्ना की अग्रिम जमानत अब 20 मई तक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि एचडी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने अपने आदेश को 20 मई तक सुरक्षित रखा है। लोकसभा चुनाव में 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को होने जा रही है। 4 चरणों की वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि बीजेपी बहुमत पहले भी पा चुकी है। भले ही विपक्ष उसके दावों पर चुटकी ले रहा है, मगर अब तो 400 पार जाना है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी प्रचंड बहुमत के साथ फिर वापसी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच बीते दिनों बीजेपी के 2 बड़े नेता संजीव बालियान और विनोद सोनकर राजा भैया के आवास पर उनसे मुलाकात करके जब से आए हैं तभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजा भैया बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। विनोद सोनकर कौशाम्बी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। झारखंड की गोंडा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के प्रपौत्र अभिषेक झा लगातार कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी को निशाने पर ले रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के हलफनामे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कौन है अभिषेक झा, जिससे निशिकांत दुबे ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कर्ज लिया है, जिसका खुलासा जल्द से जल्द करना चाहिए।